हमारी थोड़ी है, ये कृपा तो मेरे गोविंद की है। मैं यहाँ बैठ के अगर वाणी से 4 घंटे आपको कथा भी सुनाता हूँ तो ये मेरी सामर्थ्य नहीं है यहाँ से इतनी देर तक वाचन करना, वो भी पूरी साल। ये कृपा मेरे कन्हैया की है, उनका यहाँ पे साक्षात कृपा हो जाती है, क्योंकि ये व्यासपीठ साधारण नहीं मानी जाती, ये कृष्ण का ही स्थान है। और यहाँ जो भी बैठता है, जिसे यह स्थान मिलता है, उतनी देर के लिए वहां साक्षात भगवान का ही वास हो जाता है। वही बुलवाते हैं, वही करवाते हैं। मैं तो न जाने कितनी चीजें तैयार करके कई बार आता हूं बोलने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती तो वो जो मर्जी वो बुलवाते हैं। वो जो हम तैयार किए रहते वो धरा ही रह जाता है। तो यहां व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि, अपने विवेक लगाना चाहे तो बहुत मुश्किल है। ये पीठ ऐसी है महाराज, जिसको शंकराचार्य भी प्रणाम करते हैं, जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा स्थान है। हम कथा कर रहे थे कहीं पे और वो आ गए, तो मुझे बड़ा वो हुआ, वो नीचे बैठने लगे, तो मैंने कहा आ जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये व्यासपीठ इसकी अपनी महिमा है महाराज जी, मैं नहीं, मेरे जैसा 1000 शंकराचार्य आ जाएं तो उनका वो अधिकार नहीं कि वो यहां बैठे। एक बार पूर्ण हो जाए, विश्राम हो जाए, क्योंकि संकल्पित व्यासपीठ एक ही व्यक्ति के लिए होती है, ये नहीं कि जो मर्जी वही आके बैठता रहे। ये पीठ भी कोई साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण वही, जहां भागवत विराजमान हो, जहां भगवान का स्वरूप विराजमान हो, वह स्थान भी तो भगवान का ही होता है। तो यहाँ मेरा कुछ साधन नहीं है, जो मैं सुनाता हूँ, जो मैं गाता हूँ, ये कृपा मेरे गोविंद की है। वही करवाते हैं, वही गवाते हैं, वाणी से एक शब्द भी निकलता है वो भी मेरे गोविंद की अहेतु कृपा है मेरे बंधु, छोटी नहीं, अहेतु कृपा। अर्जुन रथ को निकाले, अब भगवान की झलक कृपालुता को देखिएगा। कई लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं महाराज प्रभु हमारी सुनते नहीं है, हम कितना बुलाते हैं, कितना पुकारते हैं, वो मेरी सुनते ही नहीं है। कब सुनेंगे? आपके भावनाओं में भाव होगा, आपके प्रेम में करुणा होगी तो उनके सुनने में देरी नहीं है। जैसे कुब्जा की सुने, गजेंद्र की सुने, मीरा की सुने, वो हमारी भी सुनते हैं। उतनी पुकार, उतनी करुणा तो लाओ। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा दी, केशव रथ निकालो, और भगवान झट रथ लेके खड़े हो गए। और संतों की वाणी से मैंने इतना भी सुना है कि अर्जुन रथ में बैठे, जिस दिशा में अर्जुन को मुड़ना होता है ना, तो मुख से नहीं कुछ कहते हैं, अपने चरणों से धीरे से, ऐसा मैंने संत की वाणी से सुना है कि भगवान की पीठ पे थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। बाएं मुड़ना हो तो बाएं तरफ, राइट जाना हो तो राइट तरफ, रुकना हो तो थोड़ा धीरे से चोट कर देते हैं पीठ पर, चरणों के द्वारा। अब भगवान की दयालुता देखिए, चरण के आघात को सहकर भी भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये कितनी बड़ी हेतु कृपा है गोविंद की। और लोग कहते भगवान आते नहीं, वो मिलते नहीं। जिधर भी मुड़ना होता है चरणों से इशारा कर देते हैं। आज भगवान रथ निकाल के खड़े हैं, हे पार्थ आओ। आकर अर्जुन बैठे हैं, भगवान ने रथ को दौड़ाया है। अश्वत्थामा को सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन ने पकड़ा, युद्ध हुआ है, युद्ध में परास्त किया, और अपने बाणों से बांध के केशों को हाथों से पकड़कर रथ से घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। और जब उनको घसीटते हुए लेके आते हैं तो लाकर द्रौपदी जी के सामने खड़ा किया। और जब द्रौपदी जी के सामने लाए, द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुपुत्र है। तो द्रौपदी जी ने बहुत सुंदर बात भागवत में कही कि मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन से कहा कि छोड़ दो इसे, हे अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, फिर भी तुम चाहती हो कि हम इन्हें छोड़ दें? बोले हाँ। बोले कारण क्या है? बोले कारण सबसे बड़ा है कि एक तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध करे, ये शास्त्रों में वर्णन है मिश्रा जी, कि ब्राह्मण के अपराध कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, उसे कोई भी दंड दिया जाए, लेकिन प्राण का दंड न दिया जाए।
कोई और दंड दे दो चलेगा, लेकिन ब्राह्मण के लिए प्राण दंड शास्त्रों में निषेध है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मारिएगा मत। एक तो गुरु का बेटा है, और गुरु के ना होने पर गुरु का पुत्र ही गुरु के समान पूजनीय और वंदनीय होता है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। भीम ने कहा कि अर्जुन, अगर तुमने छोड़ दिया तो हम अपनी गदा से इसे मार देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन को लगा कि क्या करूं, तो जब कोई राह न सूझे ना, तो दुनिया के नहीं, दुनिया बनाने वाले के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया राह भटका देगी भैया, लेकिन सरकार जब बताएंगे तो सही राह पकड़ाएंगे। अर्जुन को लगा अब किससे पूछूं, तो जाकर गोविंद केशव चरणों में लेट गए और भगवान कृष्ण के चरणों में लेट के कहा, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे मेरे जीवन के मालिक, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। द्रौपदी जी तो कह रही है कि इनको छोड़ दो, आप बताइए क्या किया जाए, इनको मारा जाए कि इनको छोड़ दिया जाए। भगवान ने विचार किया कि भाई हम क्यों कहें कि मारो कि छोड़ो। तो भगवान भी, अब ठाकुर जी का अपना स्टाइल है, सीधे भगवान तो है नहीं, कन्हैया बड़े टेढ़े हैं और इनकी लीलाएं भी बड़ी टेढ़ी हैं भैया। राम जी हैं तो बिल्कुल सीधो साधो एकदम, ठाकुर जी की लीला, भगवान को नाम, भगवान को धाम, एकदम सीधो है। राम बोल के देखिए, राम बोलिए राम, कोई बल लगा? जरा कृष्ण कह के देखिए। कृष्ण का नाम लेने के लिए पहले जिह्वा को मरोड़ देना पड़ता है, तो जो नाम ही लेने में मुंह टेढ़ा कर देते हैं उनकी लीलाएं कैसी होंगी। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, कोई ब्राह्मण हो, कोई गुरुपुत्र हो, कोई सम्मानित व्यक्ति हो तो उसका वध नहीं करते, लेकिन कोई पापी हो तो उसे छोड़ते भी नहीं है। कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्ये आतताई बधारण, कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्ये आतताई बधारण। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण और गुरु का कभी वध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तो कहूंगा कि ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, गुरु के समान सम्माननीय है, इसलिए छोड़ दो। लेकिन ध्यान रखना, कोई पापी हो, बच्चों को मारने वाला हो, तो उसको छोड़ना भी अपराध है। दोनों बातें कह दी, चाहे मार दो और चाहे छोड़ दो। पहले तो भगवान कहते हैं कि मारो मत, फिर कहते हैं कि छोड़ो मत। अब एक ही जन पे दो चीज कैसे लागू किया जाए? अर्जुन ने कहा सरकार या तो कह दो मार दो, या तो कह दो छोड़ दो। भगवान ने कहा ये तुम डिसाइड करो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सोचो। अब भगवत वाणी है, चूंकि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः और तत्र श्री विजयोर्भूत ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता में भगवान कहते हैं जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण हो, योगियों के भी जो ईश्वर हैं, और जहां पार्थ धनुर्धर हो, वहां तो विजयश्री सहज हो जाती है। उस सुंदर ज्ञान के द्वारा अर्जुन के ज्ञान चक्षु को भगवान ने खोला है। अर्जुन समझ गए भगवान के इशारे को, क्योंकि मृत्यु दो प्रकार से होती है, किसी को मार देना, समाप्त कर देना, वो मृत्यु है, और या तो कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, भरी सभा में उसका अपमान कर दिया जाए, तो वो भी मृत्यु दंड ही है शास्त्रों में। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा कि ठीक है प्रभु। अश्वत्थामा को अर्जुन ने कुरूप बना दिया, कई जगह बालों को मोड़ दिया, बालों को इधर उधर छिन्न भिन्न कर दिया। उसके मस्तक में बुद्धि रूपी एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया। उस मणि के तेज से उसके मुखमंडल का आभा प्रकाश चमकता रहता था। मणि निकली तो आधा तेज चला गया, पुत्र को मारा ही है, आधा तेज चला गया, बालक के वध के लिए, बच्चों की हत्या के लिए। रही सही कसर कुरूप बना के छोड़ दी, अपमानित करके धक्के मार के सभा से बाहर कर दिया। लेकिन वहीं शिविर के बाहर बैठा है, यहां द्रौपदी जी आई है, कन्हैया कृपा करो। भगवान ने कहा क्या हो गया? तो रोते हुए कहते हैं गोविंद, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपकी बदनामी ना हो इस बात की चिंता है।
भगवान ने कहा मेरी बदनामी क्यों? बोले प्रभु दुनिया कहेगी कि जिस वंश की रक्षा के लिए स्वयं जगतपति खड़े थे, उस वंश में भी आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं बचा। गोविंद कौन करेगा तुम्हारी